नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और वो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो आपको अपना पूरा फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। तो क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, खुरापाती दिमाग में क्या चल रहा है। तो देखो गाइस, मुझे एक बात तो यहाँ पर नज़र आ रही है कि इस इंसान ने इंतज़ार बहुत किया है आपका। अगर आपको ऐसा लग रहा था ना कि इंसान आपकी तरफ ध्यान नहीं देता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। इस इंसान ने इंतज़ार बहुत किया है आपके कॉल मैसेज का। मे बी इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं थी। ऐसे भी हो सकता है कि वो कॉल तो करना चाहते थे, बात तो करना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। इनकी दुनिया आपके बिना सुनी है। उनको आदत जो पड़ गई है आपकी, ठीक है, आपके साथ रहकर उस इंसान ने जो लम्हे बिताए हैं, वो हर लम्हा इस इंसान को बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत कुछ बता रहा है कि तुमने क्या खोया है। ठीक है, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि अगर आप दोनों की शादी नहीं होती है, अगर आपकी शादी कहीं और इस इंसान की शादी कहीं और होती है, तो ये इंसान ज़िंदगी भर पछताने वाले हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो उस इंसान को उम्र भर पछताना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी एक रीज़न है कि अब वो बहुत जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उस इंसान को डर लगने लगा है। मे बी आपके घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हो या इस इंसान के घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हो, तो इस इंसान को डर लगने लगा है कि अब और नहीं बर्दाश्त हो सकता। अगर उसकी शादी हो गई तो फिर तो मैं सब कुछ खो दूंगा, कुछ बचेगा ही नहीं फिर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा तड़पाया है। ऐसा भी हो सकता है कि इसने कितने दिन तक आपसे बात भी नहीं की। ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आपने बहुत मैसेज किए, लेकिन इस इंसान ने आपको रिप्लाई तक नहीं दिया था। ठीक है, और वो सारी बातें, इस इंसान को एक एक बात बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उनको ऐसा भी लगता है कि वो इंसान ऐसे बेवकूफ़ जैसी बातें क्यों करता है कभी कभी। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा आपने प्यार किया, इतना सच्चा प्यार कर रहे थे आप, और वो इंसान स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या बातें इस इंसान के दिमाग में आई कि इसने आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। मुझे तो ज़्यादातर एनर्जी ऐसी आ रही है कि इस इंसान का कोई फ्रेंड, ठीक है, इस इंसान का कोई फ्रेंड ऐसा था जो इस इंसान के दिमाग में कुछ गलत बातें भर रहा था। अब वो कुछ भी हो सकता है, आपको लेकर कुछ गलत बातें इस इंसान के दिमाग में भरी गई है, इस इंसान के दिमाग में डाली गई है। इस इंसान को इस इंसान का जो माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश इसके दोस्त ने की है, ये बहुत गलत किया है उस इंसान ने, जो कोई भी है वो। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई है जो आपसे जेलसी रखता है और वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है कि आप दोनों की शादी हो या आप दोनों का रिश्ता बना रहे। और उसने बहुत ज़्यादा दोनों को अलग करने की कोशिश की। देखो गाइस, लेकिन कोई कितना भी कुछ बताए, ठीक है, उसके ऊपर विश्वास रखना है कि नहीं रखना है, ये आपके पर्सन की बात थी, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर विश्वास कर दिया। ये बहुत बुरा हुआ है। मतलब जिससे प्यार करते हो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, और कोई गलत बताने की कोशिश कर रहा है तो तुम उसके ऊपर विश्वास किए जा रहे हो। ऐसे कुछ आपके पर्सन ने किया है पास्ट में। और ऐसी भी बात हो सकती है कि इंसान अपने आप को बहुत ट्रैप फील करता है। ठीक है, इसको लगता है क्या होगा, इसका परिवार क्या बोलेगा, आपका परिवार क्या बोलेगा, परिवार वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें इस इंसान के दिमाग में घर कर रही थी। ठीक है, कोई ऐसा डर भी था इस इंसान के दिमाग में कि इसको लगता था कि रिश्ता सक्सेसफुल नहीं बन सकता। लेकिन जब अब ये आपसे दूर रह रहे हैं, जब इसको तकलीफ हो रही है, तब समझ में आ रहा है कि उसको कभी भी आपसे दूर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, जो गलती हुई है अब उस गलती को सुधारना तो पड़ेगा। तो उस गलती को सुधारने के लिए अब ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी हो रहा है, मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा हो रही है आपसे। ठीक है, तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। एक तरफ फिर अब इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि वो खुद ही आपको छोड़कर चले गए हैं। अब वो खुद होकर अगर आपसे बात करेंगे मिलने के बारे में,
तो शायद आप उस इंसान को रिजेक्ट कर सकते हो, शायद आप उस इंसान को इग्नोर कर सकते हो। तो ये भी डर उस इंसान के माइंड में है। द्विधा परिस्थिति हो चुकी है, ठीक है। ये करे कि वो करे, क्या ना करे, ऐसे कुछ सिचुएशन आपके पर्सन की चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप किसी कॉफी शॉप में गए थे, ठीक है, वो बातें इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मे बी उस दिन ऐसा कुछ हुआ था, या तो आपने कुछ ऐसा बोल दिया था इस इंसान को, वो सारी बातें इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही है, या ये चाहते हैं आपके साथ किसी कॉफ़ी शॉप में जाना, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि वो किसी कॉफ़ी शॉप में बैठकर आपसे बातें करे, अपने दिल की बात जाहिर करे, और आपके दिल में क्या चल रहा है वो भी जानने की कोशिश करे। ऐसे कुछ ख्याल मुझे आपके पर्सन के दिखाई दे रहे हैं। एक बात तो है कि इस इंसान को लगता है कि उन्होंने जितना ज़्यादा एफर्ट डालने चाहिए थे उन्होंने डाले नहीं हैं, ठीक है। जितनी मेहनत, जितने एफर्ट आपके लिए करने चाहिए थे वो किए नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि गलतियां उस इंसान की है, ठीक है। वो अपनी गलतियों को मान रहे हैं, कबूल कर रहे हैं। और ऐसा भी हुआ है कि आपने इस इंसान के ऊपर शक किया है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो शायद आज आप दोनों की ज़िंदगी कुछ अलग होती। ऐसा कुछ हुआ है कि शुरुआत में हो सकता है कि आपने ना इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया था गाइस। ये इंसान कुछ बताने की कोशिश करता रहा लेकिन आपने मानी नहीं इस इंसान की कोई बातें, या आपने इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं किया। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखो गाइस, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है, और वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसी कुछ बातें हैं जो ये इंसान शायद आपसे बोल नहीं पा रहा है। कुछ ऐसा राज हो सकता है, कोई ऐसी फैमिली इशू हो सकता है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है। कोई तो ऐसी बात है जो ये इंसान आपसे करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि फिर आप क्या सोचोगे। ये इंसान ऐसा सोचता है कि वो कभी भी आपकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहना चाहता है आपके सामने। और कुछ ऐसी बात है कि जिसके बाद शायद उसको लगता है कि आप उसके ऊपर हंसोगे, या तो आप उनको भाव देना बंद कर दोगे। ऐसी कुछ बात है जो इंसान आपको कहना चाहता है, कह नहीं पाता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप चाहते थे कि ये इंसान आपके घर वालों से बात करे, ठीक है, लेकिन ये इंसान डरता है। वो सारी बातें इस इंसान को एक एक करके याद आ रही हैं कि वो कैसे आपसे झगड़े करते थे, वो कैसे आपकी बातें नहीं मानते थे, और जो बातें इसने नहीं मानी हैं उन बातों के लिए अब इस इंसान को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है गाइस। उसको लगता है कि ये उसको नहीं करना चाहिए था, उसने जो कुछ भी किया गलत किया। उसको एक बात तो समझ में आ चुकी है कि आपने हर वो चीज़ इस इंसान को दी है जिसने, जो चीज़ इस इंसान ने मांगी है। फिर वो कुछ भी हो सकता है। जो कुछ इसने आपके सामने बोला कि मुझे ये चाहिए, तो आपने झट से वो चीज़ इस इंसान को दे दी। वो प्यार हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इस इंसान को ऐसा फील होने लगा है कि उसको जो मांगा उसने तुरंत दे दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया आपके लिए? तो कुछ भी नहीं। तो इस इंसान को लग रहा है कि ये तो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, ठीक है। उसका तो बहुत कर्जा हो गया है मेरे ऊपर, ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कर्जा, मतलब आपने जो प्यार दिया है इस इंसान ने लौटाया नहीं है, आपको बैलेंस नहीं किया है। तो इस इंसान को लगता है कि आपके प्यार का कर्ज हमेशा इस इंसान के ऊपर रहेगा, ठीक है। वो भी आपको वो प्यार अब देना चाहते हैं, वो भी आपका सारा प्यार आपको लौटाना चाहते हैं। और डर भी बहुत है आपको खोने का। उनको ये भी फील हो रहा है कि अगर आपकी शादी हो जाती है तो वो हाथ मलते रह जाएंगे, वो किसी से कुछ कह भी नहीं पाएंगे, ना आपके घर वालों से कुछ बोल पाएंगे, ना अपने घर वालों से कुछ बोल पाएंगे, और वो आपको खो देंगे। ऐसे आपके पर्सन की फीलिंग्स है गाइस। वो नहीं खोना चाहते आपको, एक बात तो यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। टैरो से देख लेते हैं क्या कुछ फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। ओके, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप सोच रहे हो कि यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है कि इंसान स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन रियलिटी तो कुछ अलग है। ये इंसान तो आपसे बात नहीं कर रहा है। तो देखो गाइस, ये इंसान जो इसकी फीलिंग्स है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन धीरे धीरे आएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, धीरे धीरे होगा लेकिन होगा ज़रूर। स्टेबिलिटी आएगी ज़रूर इस रिश्ते में। और क्या है,
जस्टिस अब क्या बोले, और देखो आपके पर्सन स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, और ना कि सिर्फ स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, तो वो आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत कार्ड है कि आपके पर्सन देना चाहते हैं आपको जस्टिस, क्योंकि उस इंसान को अपनी गलतियां समझ में आ चुकी है। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, जस्टिस इंसान कब देने की सोचता है, जब उसको पता है कि उससे गलतियां हुई है और इस इंसान को समझ में आ चुका है कि उसने गलतियां की है। ओके, और क्या है, प्रिंसेस ऑफ सोर्स। कुछ ऐसी बातें हैं कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप झगड़ा ही कर दोगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा था कि इस इंसान को कुछ बोलना है आपसे, कुछ बात करनी है, लेकिन वो इंसान वो बातें कर नहीं पा रहा है आपके साथ। ठीक है, उसको डर लगता है। और यहाँ पर भी सेम फीलिंग है कि उस इंसान को डर लगता है, वो कुछ कहना तो चाहता है लेकिन शायद आप कोई सुनने के मूड में नहीं हो, ऐसा इस इंसान को फील हो रहा है। ठीक है, तो राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। इस इंसान को डर लगता है आपके गुस्से से, गलतियां करेंगे तो डर तो लगेगा। और क्या है, और एक तरफ कितनी ज़्यादा चाहत है, कितना ज़्यादा जुनून है आपके खातिर। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है कि उस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपके लिए फील हो रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रहा है। रीबर्थ चाहते हैं आपके पर्सन इस रिश्ते में। ठीक है, यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं जिनका ब्रेकअप हो चुका है और अब आपके पर्सन नहीं इंतज़ार कर सकते। अब उनको लगता है कि अब बहुत हो गया, अब रीबर्थ होना चाहिए इस रिश्ते में, क्योंकि वो आपको हरगिज़ नहीं खोना चाहते। उनको बार बार यही फील होता है कि अगर उन्होंने आपको खो दिया तो फिर उम्र भर पछताना पड़ेगा। रीबर्थ की एनर्जी आई है गाइस यहाँ पर। ठीक है, तो एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रही है। और क्या है, और थ्री ऑफ वॉन्ड्स, इंतज़ार भी बहुत कर रहे हैं गाइस। मैंने जैसे कि बोला ना, इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है, उनको डर लगता है आपके गुस्से से। इंतज़ार भी आपका बहुत हो रहा है, जम के इंतज़ार हो रहा है, आपके कॉल का, आपके मैसेज का, आपका इंतज़ार किया जा रहा है गाइस उधर। देखो गाइस, इस इंसान से बिल्कुल भी सब्र तो नहीं हो रहा है। ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि इंसान अपने आप को ही समझाने की कोशिश कर रहा हो कि ये सही वक्त नहीं है उससे बात करने का, वो बहुत गुस्से में है, वो ऐसा है वैसा है, तो इंतज़ार कर रहा है, सही टाइम का इंतज़ार कर रहा है, ऐसे भी हो सकता है। तो टालने की कोशिश ये इंसान कर रहा है कि कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, ऐसा कुछ इस इंसान के दिमाग में चल रहा है। यहाँ पर हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आप पास पास रहते हो। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, ट्रैवल करके वो आना चाहते हैं आपके पास। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, आप क्या सोच रहे हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है गाइस। सबसे पहले है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। या तो आपको लगता है कि इंसान दूसरों से बातें कर रहा है, या तो आपको लगता है कि इंसान दूसरों की बातों में आकर रिश्ता खराब कर रहा है। जैसे कि पहले भी ये एनर्जी आई थी कि इंसान अपने किसी दोस्त की बातों में आकर रिश्ता खराब कर रहा था, वैसी एनर्जी कुछ यहाँ पर आई है। आपका विश्वास नहीं है ना गाइस इस इंसान के ऊपर, कोई ट्रस्ट इशू है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, देखो आपको ऐसा लगता है कि आप शादी करना चाहते हो, आप कमिटमेंट चाहते हो, लेकिन ये इंसान किसी दूसरों की बातों में आकर इस बात को टाल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना आप? हो सकता है आपको लगता है कि मैं तो रेडी हूँ, ठीक है, वो भी रेडी है, लेकिन दूसरे नहीं चाहते कि आप दोनों की शादी हो, ऐसा कुछ सोच रहे हो आप। या इसके घर वाले कोई थर्ड पार्टी बन के बैठे हैं, इनके घर वाले नहीं चाहते कि आप दोनों की शादी हो, ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। आप चाहते हो शादी करना, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। आप कमिटमेंट चाहते हो, शादी करना चाहते हो, लेकिन यही डर है आपको भी कि कितनी ज़्यादा रुकावटें हैं यहाँ पर, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, डर है आपके मन में, ठीक है। और कमिटमेंट तो आप चाहते हो। द टावर, आपको डर लगता है गाइस कि सब कुछ खत्म। आपको लगता है कि आपने कितने सपने सजाए, आपने कितने शादी को लेकर सपने देखे, लेकिन हुआ क्या। द टावर की एनर्जी आई है, आपको लगता है सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ है ना, अब क्या करे क्या ना करे, ऐसी सिचुएशन आपकी हो गई है। डर सा लगने लगा है आपको कि क्या ये इंसान वापस आएगा,
क्या इस रिश्ते में कुछ होगा भी नहीं होगा या सब कुछ खत्म है। बड़ी द्विधा परिस्थिति तो हो गई है आपकी, और लेकिन आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में कन्फ्यूजन भी है कि क्या आप दोनों की शादी होगी कि सब कुछ खत्म है, शादी होगी कि सब कुछ खत्म है। ये जो आपके दिमाग में चल रहा है द्विधा परिस्थिति, और आपको ऊपर से ये भी लगता है कि दूसरों की वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है। और बॉटम में क्या है, आपको तो लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है गाइस। द टावर और 10 ऑफ सोर्स, ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। और बॉटम में 5 ऑफ सोर्स है। यहाँ पर आपको लगता है कि इसने दूसरों के साथ बातें करता है, ये आपको धोखा देता है, आपकी पीठ पीछे ऑनलाइन रहता है, दूसरों से बातें करता है, ऐसे भी हो सकता है। और 10 ऑफ सोर्स, आपको तो लगता है कि इसने धोखा दे दिया है। और ये द टावर की एनर्जी है। रिबर्थ तो यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। देखो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स और ये रिबर्थ का कार्ड, दोनों की एक एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्स मतलब रिबर्थ, ठीक है। इस रिश्ते का रिबर्थ होने वाला है गाइस, लेकिन आपको सबसे पहले विश्वास रखना होगा, डिवाइन के ऊपर विश्वास रखना होगा, अपने प्यार के ऊपर आपको विश्वास रखना होगा। आप तो बहुत ज़्यादा दुखी हो, मतलब आपके दुख की कोई सीमा नहीं है। ये जो दर्द आप फील कर पा रहे हो, ये बहुत तकलीफ, मतलब मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती आपका दर्द, इतना दर्द आपको फील हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भारीपन सा आ गया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको हो रही है गाइस, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? इट्स अप टू यू। एंजल आपसे कहते हैं कि ये सब आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने जैसे कि अभी बोला था ना कि आप डिवाइन के ऊपर विश्वास करो, अपने प्यार के ऊपर विश्वास करो। तो एंजल आपसे कहते हैं कि ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप कितना विश्वास करते हो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे सवाल हैं आपके दिमाग में जिनके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं। तो एंजल्स आपसे कहती है कि आप थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। ध्यान धारना शुरू करो, आपको मिल जाएंगे। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको अलर्ट किया जा रहा है कि इस इंसान के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की आप कोशिश करो। मे भी कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आज तक आपको पता ही नहीं है, ठीक है। आपको इस इंसान के ऊपर विश्वास करना है, लेकिन एकदम आंखें बंद करके विश्वास नहीं रखना है, ठीक है। आंखें खुली रखना है और फिर विश्वास करना है। और क्या गाइडेंस है आपके लिए, और यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं? देखो गाइस, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि इस इंसान के लिए जितनी भी मेहनत आपने करनी चाहिए थी वो आपने कर ली है, ठीक है। अब और ज़्यादा एफर्ट डालने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। ये इंसान खुद आपकी तरफ आएगा, आप थोड़ा इंतज़ार कर लो, सब्र रख लो, सब कुछ ठीक होने वाला है। आपने जो मेहनत की है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। द फूल, डेफिनेटली थोड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा आपको। अगर आपको डर लगता है ना इस रिश्ते में आगे बढ़ना, तो रिस्क उठाना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे आपको बताया जा रहा है। लेकिन आंखें खुली रख के पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के इस इंसान के बारे में, क्योंकि इंसान खुद आपकी तरफ आने वाला है, एक न्यू बिगनिंग के लिए आपको पूछने वाला है, तो तब आपको सोच समझ कर ही डिसीजन लेना है। जल्दबाजी करके गलत डिसीजन आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। और क्या है, आपको इस दर्द से बाहर निकलना होगा। बहुत ज़्यादा बुरी तरह से, मैंने पहले बोला कि इतने दर्द में हो आपकी, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और देखो वापस वही एनर्जी यहाँ पर आई है। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि चाहे जो कंडीशन हो, लेकिन आपको इसमें से खुद को हील करना तो पड़ेगा ना। आप हमेशा ही इस दर्द में नहीं जी सकते, इतनी तकलीफ में आप कैसे जी पाओगे। तो यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि इस दर्द से अपने आप को हील करने की कोशिश करो, आप कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीशन आपके ज़िंदगी में आने वाला है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कंप्लीशन नहीं है, ये इंसान नहीं है, तो आपको सब कुछ अधूरा अधूरा, सब कुछ सोना सोना सा फील होता है। ये कंप्लीशन आपके लाइफ में आएगा ज़रूर, आपको विश्वास रखना होगा, ठीक है। और क्या है, मास्टर है, आपकी विश कंप्लीट होने वाली है। जो भी इस इंसान को लेकर आपकी विश है, यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आपकी विश कंप्लीट होने जा रही है। थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है, थोड़ा सा धीरज रखो। द मास्टर, आप खुद ही खुद के मास्टर हो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि
आपको किसी से गाइडेंस लेने की आवश्यकता है, ये सब आपके ऊपर है। आप सोच सकते हो, आप में इतना विजडम है, भगवान ने आपको विजडम दिया है। अपने इंट्यूशन पावर का, अपने विजडम का इस्तेमाल करो और सही डिसीजन लो, ठीक है। और आपकी विश कंप्लीट होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यही थे आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।